करना चाहता, उसकी मीटिंग में कोई भीड़ नहीं होती। पोलिंग होता है तो पोलिंग बूथ पे कोई वोट नहीं पड़ती, मगर जिस दिन काउंटिंग होती है तो उसके कैंडिडेट सबसे ज्यादा जीतते हैं। तो दया कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है ना, दया गड़बड़ है ना, कुछ दया कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ कहां है, वो गड़बड़ वहां है, वो सबसे बड़ी बीमारी है। अगर वो चीज दूर नहीं होगी तो ये इस देश की सारी बहुजनों की समस्याएं बनी गई हैं। और जिस काम को वो लोकसभा में, विधानसभा में और राज्यसभा में नहीं कर पाते, उसको क्या कह देते हैं, उनके 4-5 गुलाम, 25-26 गुलाम वहां पे बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में, उनसे कह देते चल भाई ऐसे कर दे। आपने देखा होगा राफेल डील का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जो वो कौन सा था आसाम वाला जज, मैं भी जानता हूं उसे क्योंकि जाता रहता हूं। जब उन्होंने कहा कि मैं राफेल का मामला डील करूंगा तो उसकी बहाना हो गई, एक जमाने उसके पीछे लगा कि नहीं मानेगा, कब्जे में नहीं आएगा, तो ऐसे कब्जे में आएगा। और ये मामला ऐसा होता है कि किसी के पीछे भी इसको लगा दो तो अच्छे से अच्छा इंसान जो है मिल जाता है, और उसकी बहन हो गई एक तरफ कर दिया। जब से सत्ता में है, जय साहब के बेटे का केस कौन सुन रहा था, लोया जज है, वो जस्टिस नहीं है, जस्टिस कहते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाले, सेशन जज। वो तो जब उसके ऊपर उन्होंने प्रेशर बनाया कि भाई तू एक काम करके इस केस में ऐसा फैसला कर दे, बोले नहीं करूंगा, बोले तो कुछ लेन देन कर ले, बोले नहीं करूंगा, बोले तो ट्रांसफर कर दे, नहीं करूंगा, तो हम तेरा ट्रांसफर कर देंगे, और उसका ट्रांसफर कर दिया। उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में उछलता हुआ आया, उसको दबा दिया, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ नहीं चलने वाला, इसलिए वो किसी को चाहते नहीं है। देश के अंदर जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्होंने सब पे शिकंजा कस दिया, और सारी संवैधानिक संस्थाएं जो है वो उनके कब्जे में है। क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई थी कि रात को 2 बजे सीबीआई के डायरेक्टर के ऑफिस पर छापा मारना पड़ा सरकार को? There might have been something, दिमाग में कुछ चलता क्या? There might have been something wrong, कुछ ना कुछ तो है जिसको, अच्छा वो राफेल डील की जो फाइल थी ना, वही सबसे बड़ी बीमारी थी, और वो सुप्रीम कोर्ट में से गायब हो जाती है। पूर्व वक्ताओं ने एक बात कही थी कि जी देश के अंदर 2013 में बहुत बड़ा करप्शन का मुद्दा चल रहा था, बहुत बड़ा करप्शन का मुद्दा चल रहा था। वो जो करप्शन का मुद्दा चल रहा था, उस करप्शन के मुद्दे में जितने भी दोषी थे सब पर मुद्दा पर सब कुछ खत्म, और उस मुद्दे के पीछे जो है सरकार बदल गई। वो भ्रष्ट लोग अभी तक भी बैठे हुए, ना लेने वाले का पता चला, ना देने वाले का पता चला, जिसने खाया ना उसका पता चला। तो सबसे बड़ी समस्या जो है आज, जिसको ये यहां नहीं कर पाते उसको वहां से करवा देते हैं, और ये बिल्कुल सही है। अब मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं कहना चाहता। वास्तव में उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में बैठे हुए जितने भी लोग डरते होंगे उनको कुछ नहीं कहने से, मैं नहीं डरता, मैं सीधा कहता हूं हरामखोर लोग बैठे हुए, मैं नहीं डरता। क्यों? अभी मैं 3 तारीख को वो कौशल पार्टी में आंध्र प्रदेश, अभी हम सेमिनार कर रहे थे वहीं पर, तो सीधा कहते हैं, उसको गाली दे करके बोलते हैं कड़ी पार तुम्हारा होम मिनिस्टर, सीधा कड़ी पार बोलते हैं और गाली भी दे करके बोलते हैं। वो बोलते हैं कहीं कोरोना नहीं है, और देखिए हटाओ उसको, हटा दो, कहीं कोरोना नहीं है। ये सिंबल है आप
आपके मुंह पर टेप लगाने का कि बोलना नहीं है, सड़क पे निकल करके आवाज नहीं उठानी है, धरना प्रदर्शन नहीं करना, ये इस चीज का सिंबल है। एक साल में उसने पूरे देश को ले लिया और तू चुपचाप घर में बैठा। पूरे मतलब पूरे देश की जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी, अब आप कर लो, वो सारी बातें तो खैर डिस्कस हो चुकी है। जब निजीकरण हो जाएगा तो वहां पर रिजर्वेशन है नहीं, और रिजर्वेशन कहां पे? सरकारी संस्थाओं में, वहां तो डंडा मारोगे, प्राइवेट को किसको जाकर के डंडा मारोगे? इसीलिए उसने सबको देख दिया। 3 चीजें बंद हैं इस समय पे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्यों? क्योंकि वहां पे ज्ञान का अर्जन होता है, इसलिए वो भी बंद रहेगा। दूसरी बात, यंग ब्लड जाता है कॉलेज में, वो ना भड़क जाए कि भाई हम एजुकेशन तो लेंगे, एजुकेशन लेने के बाद में जब हम एजुकेशन डिग्री लेने के तैयार होंगे, हमें रोजगार नहीं मिलेगा, हम रोजगार कहां से लेंगे? उनके अंदर विद्रोह पैदा ना हो जाए, इसलिए कॉलेज को भी खोल रहे हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट भी बंद है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब बाकी। और एक चीज और है, ट्रेन भी बंद है। ट्रेन जो चल रही है वो उनकी चल रही है जिनमें किराया शायद हवाई जहाज के इक्विवेलेंट है, हवाई जहाज के इक्विवेलेंट पे किराया उन्होंने, तो चलेंगी तो उनके हिसाब से चलेंगी। और पब्लिक जो है परेशान होगी है, तो होती ना, उससे क्या फर्क है? वो तो चाहते ही है कि गरीब पैदा क्यों होते हैं, देश में मर जाए। तो उनकी समस्याएं तो यही है, उनकी सोच ये है और हमारी समस्याएं ये है। तो हमको, और देखिए लोकतंत्र को तो उन्होंने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। हालांकि जिस समस्या पर हम बैठे हुए हैं, मैं उस समस्या की तरफ आ रहा हूं। अगर हमारा प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं होगा तो हमारी समस्याओं का निदान नहीं होगा। कारण काशीराम जी ने कहा था, जिस समाज के हुक्मरान नहीं होते उस समाज पर अत्याचार होता रहता है, और जिन पे अत्याचार होता रहता है वो हमेशा अपनी समस्याओं को हल करने में जुटे रहते हैं, और मलाई कौन चाटता रहता है उसकी तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं। इस देश में जो सरकार चल रही है वो सरकार नहीं चल रही, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चल रही है। कभी हम ऊना में पिटते हुए अपने भाइयों के बारे में बात करते हैं, कभी हम हाथरस की मीनाक्षी वाल्मीकि के बारे में बात करते हैं कि भाई उसके साथ में ये किया और उसको मार दिया। कभी हम सीए एनआरसी के बारे में धरने प्रदर्शन करते हैं, कभी हम कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात करते हैं, कभी हम किसानों की समस्या के ऊपर बात करते हैं, और ये समस्याएं चलती रहती हैं। उसके बाद में फिर बड़ी समस्या आ जाती है। कभी हम कोरोना के बारे में बात करते हैं, कोरोना के बारे में तो बात ही नहीं उस देश में, हम चुपचाप अपने घरों में बैठ गए, किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने पूछा नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, आप जितने भी बैठे हैं आपके अड़ोस पड़ोस 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग मरे कोरोना से? मैं तो थिक पॉपुलेटेड एरिया में रहता हूं, दिल्ली में गिधाई की तरह कीचड़ पिचड़ भरे हुए लोग ऐसी कॉलोनियों में रहते हैं। ऐसी जगह पे मैं रहता हूं, मेरे 1 किलोमीटर के दायरे में कोई कोरोना से नहीं मरा, और जितनी भी मौतें हुई जो नेचुरल मौत होती है उनको सबको कोरोना में डाल दिया। ये क्या है? ये सोचने की बात। इन सारी समस्याओं से लड़ने का एक ही तरीका है कि जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं उनमें हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश को चलाने के 3 मुख्य अंग हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव वो होते हैं जो अपॉइंट होते हैं, सैलरी पाते हैं। लेजिस्लेटर भी आजकल सैलरी पा रहे हैं, और वो अपनी सैलरी कभी भी बढ़ा लेते हैं, कितनी भी बढ़ा लेते हैं। उन्होंने 300 गुना बढ़ा दी अपनी सैलरी, 300 गुना बढ़ा दी। देखिए, अब कार्यपालिका अपना काम करती है और न्यायपालिका का काम क्या है? इनके बीच में बैलेंस करना। मगर आजकल न्यायपालिका ने क्या काम करना शुरू कर दिया? वो कहती है नहीं, अब जो है हम लेजिस्लेचर का काम भी खुद करेंगे। पार्लियामेंट भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए, वो जो चाहे मर्जी उल्टे सीधे कोई भी आदेश निकाल लेते। और इस देश के अंदर अब तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जज आए हैं,
हमारा एक जज, मतलब टोटल मिलाकर के अब तक 2 जज एससी कम्युनिटी से गए हैं, उनमें से एक जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने केजी बालाकृष्णन जी, और 2 ही जज ओबीसी समाज से गए। सबसे बड़ी समस्या तो यह है, कहते हैं ना कि जाके पैर ना बड़ी विवाही सो का जाने पीर पड़ाई। हमारा जो ये ओबीसी समाज है ना, ये साथ लगने के लिए तैयार नहीं, और वो साथ क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसका भी ऊपर वाला खराब है, उसका भी ऊपर वाला खराब है। ओपन यूनिवर्सिटी में नहीं बैठता वो कॉलेज की, मतलब वो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी में बैठता है, डिग्री लेता है, सीधी जॉब की कोशिश करता है, और ज्यादातर तो वो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी में भी नहीं आता, ओपन यूनिवर्सिटी से फिर ज्यादा। ओपन यूनिवर्सिटी में सिर्फ वो व्यक्ति आता है जो पहले रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री ले आता है, मगर वो भी आ जाता है जो डिग्री नहीं लिए होता है। तो कम से कम यहां पर कोई जरूरी नहीं है कोई एग्जाम भी देना पड़ता है, बोलना बताना और सुनना ही काफी है ओपन यूनिवर्सिटी। ये हमारा ओबीसी भाई जो है ओपन यूनिवर्सिटी में बिल्कुल नहीं आता, और आता क्यों नहीं है? क्योंकि एजुकेशन नहीं है उसके पास। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, मैं तो इस बात को जानता हूं, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं सर, मेरे को जो परिश्रम उनके कार्य के अनुसार जो भी हमको सुविधाएं मिली, उसकी वजह से सबसे ज्यादा पेट पे पत्थर रख करके एजुकेशन के दरवाजे को खोला चमार में। कोई इसमें 2 बातें नहीं है, गलत नहीं हूं मैं अपनी जगह पे, क्योंकि मैंने स्टडी करी है, मैंने एमए किया सोशियोलॉजी से, और पूरे देश में घूम घूम करके मैंने इस बात को स्टडी किया है कि जहां पर भी जाकर के देखो चमारों की एजुकेशन रेट जो है वो अच्छा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस हाथ पर प्रहार करो जिसमें चमचा पकड़ा हुआ है, चमचे पर प्रहार करोगे तो दूसरा चमचा आ जाएगा, हाथ तो दूसरा चमचा उठा लेगा, अगर हाथ पर प्रहार करोगे हाथ टूट जाएगा तो फिर दूसरा चमचा नहीं उठा पाएगा वो। इसलिए अपने उन भाइयों को समझाने की जरूरत भी हमारी है, हमारी इन समस्याओं का निदान होगा। और कॉलेजियम सिस्टम की जहां तक बात है कि देखिए इस देश के अंदर 226 घराने हैं, कितने? उन 226 घरानों ने पूरे देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी को कंट्रोल करके रखा हुआ है। अगर उनके घर में बच्चा 2-4 महीने पीछे होता है ना, अमुक डेट को रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करता है, तो उसको टाल देते हैं कि तभी वो दिलाएंगे जब वो पूरी कर लेगा। और वो कॉलेजियम सिस्टम भी ना रह करके परसेंटाइल हो गया, पर्सनल, उनकी पर्सनल जागीर कह लो, मोनोपोली कह लो, कुछ भी कह लो, उन 226 घरानों की मोनोपोली चल रही है। पूरे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंटमेंट करने के लिए उन्हीं के पास में ठेका है। कोई इधर उधर से चला जाए, केजी बालाकृष्णन जी गए हमारे के आर नारायणन जी की वजह से पहुंच गए वहां तक, क्योंकि जब वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उस समय के जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कह दिया इज नॉट फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस जो कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है इज नॉट फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट। भाई पता नहीं कौन सा पैरामीटर है, और तुम्हारे पैरामीटर कौन से हैं? राजस्थान का एक रिटायर्ड हाई कोर्ट टीकला ब्राह्मण जज कहता है कि मोरनी आंसू पी करके अंडा देती है और तब बच्चे पैदा होते हैं उसमें से। तो उनकी सोच आपको परिलक्षित होती होगी कि उन्होंने जिस समय पे उस सोच से वो जजमेंट लिखे होंगे, तो उनके जजमेंट में भी वो चीज परिलक्षित होगी। और यही निर्णय है कि जो बाबरी मस्जिद का निर्णय आया, मुद्दा कायदा था, टाइटल डिसाइड करना था, उसने क्या डिसाइड कर दिया? बट टाइटल किस चीज पर डिसाइड होता है? ओनरशिप पर। ओनरशिप के पेपर ना तो इनके पास थे ना इनके पास थे, फिर किस चीज को डिसाइड किया भाई सुप्रीम कोर्ट? और अगर ओनरशिप नहीं है तो एविडेंस देखा जाएगा, एविडेंस में क्या कहते हैं? बाबरी मस्जिद। फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखा क्या? अंधा है ना, पट्टी बनी हुई होती है देखेंगे आंखों में, तो देखा ही कुछ नहीं। उनकी जैसी सोच थी, जैसे लोग बैठे हुए वहां पे, उन्होंने अपनी बात कर दी वहां पे। तो
वो तब तक करते रहेंगे जब तक वहां पर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में हमारा प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। Sarada,